इंतजार की घड़ियां खत्म, दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा शुरू। पाकिस्तान और भारत एशिया कप वनडे के सबसे बड़े मुकाबले में मद्दे मुकाबल। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। पॉलीकेले स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और मेजबान टीम पाकिस्तान को फील्डिंग की दावत दी। टॉस के मौका पर कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग कर दें। रोहित शर्मा ने कहा कि अच्छा स्कोर करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। मुल्क भर में आज महंगाई और बिजली के ज़ायद बिल्स के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों की तरफ से दी गई। कराची ताजिर एक्शन कमेटी का निगरान हुकूमत को बिजली के भारी बिल्स में कमी और इजाफा शुदा पेट्रोलियम लेवी वापस लेने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम। ओगरा ने तेल की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद फी किलो एलपीजी 38 रुपये 97 पैसे महंगी हो गई। एलपीजी के 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 459 रुपये 85 पैसे महंगा होकर 2833 रुपये 49 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक और रेलवे ने किरायों में इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 15% और तमाम मील एक्सप्रेस पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों के किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया गया। छठा में झील के करीब कौमी शाहराह पर पिकअप और ट्रक के दरमियान तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले मुकामी माहीगीर थे जो तालाब से मछली का शिकार करने के लिए पिकअप में जा रहे थे। चेयरमैन पीटीआई के बाद पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही भी गिरफ्तारी के बाद अटक जेल मुंतकिल हो गए। अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आला पंजाब की मुंतकिली के इंतजाम मुकम्मल थे। अटक जेल में चौधरी परवेज इलाही को दीगर कैदियों से अलग रखा जाएगा। अटक जेल मुंतकिली से पहले तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का पिम्स अस्पताल में मेडिकल भी किया गया। कोयटा में सीटीडी की कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। वाशिफ के इलाके बसीमा में सीटीडी ने खुफिया इत्तला पर एक मकान पर छापा मारकर 5 हमलावरों को हलाक कर दिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के दौरान हमलावरों के 3 साथी फरार हो गए। हमलावरों के जेर इस्तेमाल घर से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हथकंडे, फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे कौम को कभी झुका नहीं सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बनों का दौरा किया, जहां उन्हें गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी से मुतल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में सियासी जमातों से मशावरत के लिए अहम इजलास हुआ। इस मौका पर आम इंतखाबात का शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर गौर आए।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की तश्कील की मंजूरी दे दी। कौंसिल के कुल 13 मेंबरान हैं, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन होंगे। कौंसिल मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने और मालियाती, तिजारती, माशरती और इक़्तिसादी पॉलिसीज़ के हवाले से मनसूबा बंदी की जिम्मेदार है। काबीना कमेटी बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शन तश्कील दे दी गई, जिसके बाद निगरान हुकूमत को दीगर ममालिक के साथ मुआहदों पर मुज़ाकरात के इख्तियारात मिल गए। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद काबीना कमेटी बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शन तश्कील दे दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोचोहार और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, जबकि चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का जबरदस्त मैच खेला जा रहा है। पूरी दुनिया की तरह मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी भी इस मैच के लिए बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ कोहिनूर मलिक वाजिद शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा कैसे है, इस हवाले से जी बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मलेशिया के शहर कुलालमपुर में, जो मलेशिया का मशहूर टावर है, ट्विन टावर, जिसे केएलसीसी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम कुछ पाकिस्तानियों से यहाँ पे मिलेंगे और इनसे जानेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच होने जा रहा है एशिया कप के हवाले से। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, ये उनके लिए क्या मुफीद मशवरे लेके आए हैं और उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। आइए इन पाकिस्तानियों की जुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम जश्न की तैयारी कर ले, क्योंकि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। क्योंकि जो लेबल लगा हुआ था ना पाकिस्तान के ऊपर कि ये एशिया कप या वर्ल्ड कप में नहीं जीता, वो किंग बाबर ने आके तोड़ दिया है और दुनिया क्रिकेट पे राज कर रहा है वो बंदा, और इंशाअल्लाह ताला कल भी वो राज करेगा। और इंडिया वालों ये एक बात सुन लो, बैट्समैन है जो खास तौर पे, कि कल शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जो 150 की स्पीड से बॉल करते हैं, उनको खेलना कैसे है ये तैयारी करके आना, क्योंकि ये ऐसे बॉलर है कि इन्होंने इंशाअल्लाह पहले 10 ओवर में आपको पकड़ना है और आपसे स्कोर नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की टीम को मेरी एडवाइस है कि शेरों की तरह ग्राउंड पे जाना है और तगड़ा होकर लड़ना है, क्योंकि तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तुम दुनिया की इस वक्त बेस्ट टीम हो, नंबर 1 रैंकिंग पे हो, और जो बाबर आजम है वो नंबर 1 है, वो किंग है क्रिकेट का और उसने साबित किया है और कल भी इंशाल्लाह वो साबित करेगा कि वो शेर है, किंग है क्रिकेट का, उसकी बराबरी का कोई प्लेयर नहीं है। और इंशाल्लाह ताला कल पाकिस्तान जीतेगा, आप और हम सब मिलकर पाकिस्तान की खुशी का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मेरे साथ और भी कुछ पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी इनका फेवरेट खिलाड़ी पूछते हैं, उनको क्या मशवरा देते हैं। जी, मेरा जो फेवरेट खिलाड़ी है वो हारिस रऊफ और नसीम शाह है, और इंशाल्लाह इंडिया वालों तैयार हो जाओ। जैसे गफानियों को हारिस रऊफ नहीं भूलता, नसीम शाह नहीं बोलता, अब आपकी बारी है। हमारी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है, नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 1 बॉलर है, और पूरी तैयारी के साथ आना। इंशाल्लाह कल जश्न होगा, पूरे मलेशिया में हम जश्न करेंगे, अपनी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी तरह हमारे साथ और भी कुछ पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा फेवरेट जो खिलाड़ी है शहनशाह अफरीदी है। इंशाल्लाह
अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। खास तौर पे कोहे नूर टीवी का शुक्रिया है जो कि मलेशिया के अंदर हर इवेंट को कवर करते हैं। मेरा लास्ट इंटरव्यू भी चला था, कोहे नूर पे चला था। इसी तरह हम मिले थे भाई को, मलिक वाजिद भाई को मिले थे और इंटरव्यू चला था। कोहे नूर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे ओवरसीज की आवाज़ पाकिस्तान में चला रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे दिल की आवाज़ कोहे नूर जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। मलेशिया में रहते हुए हमारे जज्बात पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। हम कोहे नूर टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह कल इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज़ पहुंचाएगा पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आपने सुना कि पाकिस्तानियों के जज्बात क्या हैं, पाकिस्तान भारत के मैच को लेकर इनका क्या कहना है, और इन्होंने अपने मशवरे दिए, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम भी बताए। दूसरी जानिब मुल्क भर में आज महंगाई और बिजली के साथ बिल्स के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल है। इस हड़ताल की कॉल जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों की तरफ से दी गई। कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने निगरान हुकूमत को बिजली के भारी बिल्स में कमी और इजाफा शुदा पेट्रोलियम लेवी वापस लेने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। ये अल्टीमेटम कराची ताजिर एक्शन कमेटी की कन्वीनर मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिया। कराची के ताजरों की जानिब से बिजली के इजाफी बिल्स महंगाई के खिलाफ जुमा को भी शटर डाउन हड़ताल रही, जिसकी वजह से शहर की थोक और बड़ी मार्केटें बन रही हैं। ताहम मोहल्लों की सतह पर छोटी दुकानें खुली रहीं। दूसरी जानिब पंजाब बार कौंसिल ने महंगाई के खिलाफ आज मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान किया है। मुकामी वकील नाजिया नवाज के घर पर फायरिंग में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया गया है। रावलपिंडी में बिजली बिल्स में इजाफे पर ताजिरों ने हड़ताल कर रखी है। तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा शटर डाउन हड़ताल है। रावलपिंडी में बिजली बिल्स में इजाफे पर ख्वाजा सराओं का भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मरीर चौक पर आइस्को ऑफिस का घेराव किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली बिल्स में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं, बिजली के बिल्स कम किए जाएं। मुल्क भर की तरह कंदकोट में जिला कश्मीर में भी बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा और डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में भी बदअमनी और महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल दी गई है जमात इस्लामी की जानिब से। हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस सवाल पे। जी सर, आपका क्या कहना है इस सवाल पे? जी, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ महंगाई के एटम बम गिराए जा रहे हैं, आए रोज़ पेट्रोल के कीमतों में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, गैस में के बिलों में इजाफा, खाने पीने चीज़ों की जो रेटें हैं वो बढ़ रही हैं। तो इसके खिलाफ जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब ने पूरे मुल्क में कॉल दी है, हमें ये जो बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर, पेट्रोल के कीमतों में इजाफा नामंजूर। तो हमने कॉल दी थी कंदकोट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंदकोट के आवाम ने भरपूर साथ दिया है। कारोबारी तबका ने अपने सारे कारोबार बंद किए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा शहर मुकम्मल बंद है। बस हमारा यही मुतालबा है कि जो महंगाई है हुक्मरान अपनी आयाशा खत्म करे, इस महंगाई को कंट्रोल करे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक दुकान भी यहाँ पर खुली हुई नहीं है। इन्होंने साबित कर दिया है कि ये कंदकोट शहर जो है पीपल्स पार्टी का अब नहीं रहा, जिनको इन्होंने 15 से 10 साल तक इन्होंने इनको वोट देते रहे हैं, लेकिन कभी भी कंदकोट अवाम की ये आवाज नहीं बने। इन्होंने कंदकोट को दिया है तो भत्ताखोरी दी है, कंदकोट को इन्होंने दी है तो बदअमनी दी है, कंदकोट को इन्होंने दी है तो महंगाई दी है। लेकिन अमन की जब भी बात आए तो सिराजुल हक ने साथ दिया है और जमात इस्लामी वाले लोगों ने साथ दिया है। तो कंदकोट के अवाम ने कल भी परसों भी ये साबित कर दिया कि जब भी जमात इस्लामी वाले लोग आएंगे हम उनका भरपूर साथ देंगे। शुक्रिया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं की बातें सुनी, उनका यही कहना है। हम सिराजुल हक के काल पे कंदकोट में भी शटर डाउन हड़ताल दी गई थी और महंगाई के खिलाफ जो कश्मीर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ ने आला हुकाम से अपील भी की है कि बदअमनी कम किया जाए और जो कंदकोट शहर से मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी जमात इस्लामी की कॉल पर महंगाई और सालमाना टैक्सेस के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद रैली में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी राशिद, बताइएगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरीपुर शहर में। यहाँ पे जमात इस्लामी की जानिब से जो हड़ताल की कॉल की गई थी, वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सराफा एसोसिएशन वालों ने की है, इसके अलावा जुज़वी हड़ताल हुई है, लेकिन आम ताजरों ने नहीं की है। इस वक्त मेरे साथ अमीर रियाज साहब जो है अमीर शहर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेहरबानी आपकी। सर इस हड़ताल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हड़ताल के हवाले से तो मुख्तसर सी बात यह है कि आप सबको मालूम है कि किस तरह से आवाम परेशान है इन जालिमाना टैक्सों से, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, पेट्रोल की कीमतों से। तो इस महंगाई के वक्त में अभी मसला ये है कि अगर लोग नहीं निकलेंगे, साथ नहीं करेंगे, इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो ये भी 60 रुपये का बिल है बिजली का, ये इंशाल्लाह सुनने में जिस आ रहा है। और सेनेटर मुश्ताक साहब ने बताया कि उनकी जब बात हुई तो उन्हें को ये बताया कि सितंबर का बिल 90 रुपये के हिसाब से आएगा। और इंशाल्लाह अगर ऐसी मसला चलता रहा तो ये 100 को भी क्रॉस करेगा। इसी तरह गैस और पेट्रोल के तो इंतहाई ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है इस वक्त के लोग बाहर निकलें। और यहाँ पर अगर ये बंद नहीं बांधेंगे इनके आगे, तो आगे इनको रोकने का फिर कोई निज़ाम नहीं होगा और ये मुल्क और कौम की तबाही की तरफ। अशराफिया का ये हाल है कि सदर मुमलिकत ने अभी वो फारिग होने वाले हैं, अपनी 8 से उन्होंने 12 लाख तनख्वाह कर दी है। और पिछले 2 साल के उन्होंने एरियर के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए, अपनी पेंशन और मरम्मत के लिए भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 16-16, 25-25 लाख रुपए के यहाँ पर इनके जर्नल बैठे हुए हैं मुख्तलिफ इदारों में, उनकी तनख्वाहें हैं। जो हमारे जजेज़ हैं उनकी मराहत को आप देखें, जर्नलों की, ब्यूरोक्रेट्स की बेतहाशा मराहत है अरबों रुपए की। तो इस चीज़ का तसलसल तोड़ना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि यहाँ पे अशराफे के आगे बंद बांधना पड़ेगा, इनकी जो मराहत हैं इनको ख़त्म लाजमी करना पड़ेगा और आवाम को चाहिए। खबर शामिल करें हैदराबाद से, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से हालिया बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और गैस के बिल्स पर इजाफी टैक्सेस, गैर एलानिया लोड शेडिंग और पेट्रोलियम मसनूआत पर आए रोज इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से हालिया बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और गैस के बिलों पर इजाफी टैक्सेस, गैर एलानिया लोड शेडिंग, पेट्रोलियम मसनूआत पर आए रोज इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली तिलक चाड़ी से हैदर चौक तक निकाली गई। रैली में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, डिप्टी कन्वीनर सैयद वसीम हुसैन व अरकान राब्ता कमेटी, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के मेंबरान, ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर खाने पीने की चीज महंगी हो रही है, जरूरियात जिंदगी महंगी हो गई है, बिजली का, पेट्रोल का, आम आदमी की जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है इसको खुदारा देखें कि हर आदमी अपनी आमदनी में से बिल क्या अदा करेगा, अपने खाने पीने के लिए क्या इंतजाम करेगा, बच्चों की फीसें क्या अदा करेगा। तो हम सबका ये मुतालबा है कि इसको फिलफौर हुकूमत अपने जो इकदाम है ऐसे उठाए कि महंगाई की शरह भी कम हो और महंगाई खत्म हो जाए। हुकूमत ने इंसानी जिस्मों को चूर करके रख दिया और जो बिजली के बिलों की मद के अंदर इंसानों की जो इस्तेमाल करके रख दिया। जबकि रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पहले इस मुल्क के बड़ेरों, लुटेरों और हैस्को के जालिमों की लोड शेडिंग करेंगे इंशाअल्लाह। मैं हैस्को वालों को कहता हूँ, होश के नाखून लो। जिन्होंने महंगाई की उन्हें कहता हूँ कि एक बार और सोच लो। बड़े बनाकर अपने हल्के छोटे बनाकर आज हैदराबाद के चौधरी बने हुए, हैदराबाद के मेयर बने हुए, जिन्होंने आते ही हमारे 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निकाल दिया। मैं मेयर हैदराबाद के इस अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मुतालबा करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के उन मुलाजमीन को फिलफौर बहाल किया जाए, वरना हमें ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला शुरू करना होगा। जो फैसले हम करेंगे वो फैसले तुम्हें मानने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि खुदा महफूज रखे अवाम को इन तीनों बलाओं से, गैस, वापडा और वासा से। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ दानिश शेख, कोहिनूर न्यूज हैदराबाद। शहरी मीरवाह में भी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ वकला की जानिब से मीरवाह बार से लेकर नम चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम शबीर खास रैली से।
जी गुलाम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? मैं सब मौजूद हूँ ठहरी बिरवा। यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज ठहरी बिरवा में भी वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मजीद हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। वकला बरादरी की तरफ से कल जो हमने प्रोटेस्ट करने का जो सस्पेंड करने का जो ऐलान किया था बारों में, वो पूरी पाकिस्तान की बारों में, पूरे सिंध के बारों ने जो है एहतजाज किया, रिकॉर्ड करवाया है। आज हमने बिल्कुल काम था कोर्टों का, जो लेके गए थे वो सब किसी का भी काम नहीं चला और वो कोर्टों का वक्त सस्पेंड था। हम जो आला अख्तियारे हैं, जो इससे समझो वज़ीर आज़म मीरवा बार के वकला, काकड़ साहब से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि काकड़ साहब को रियासत ने बिठाया है मुंशी बनाकर। हम अपनी रियासत से ये पूछ रहे हैं, भाई क्या गुनाह क्या है तुम्हारा? पाते हैं तो खुदा के वास्ते अपने मुल्क पर रहम करे और ये गरीबों मिस्किनों और उनसे जो है ना ये रोटी का निवाला मत छीने। हर रोज जो है खुदकशी हो रही है। हर शहर में पाकिस्तान के में कोई बिल जला रहा है, कोई खुदकशी कर रहा है। ये क्या माजरा है? हर चीज मौजूद है, हमें पता है आप लोगों के रिसोर्सेज का कि क्या मौजूद है। कि आपने वकला की बातें सुनी, उन्होंने गवर्नमेंट से यही मुतालबा किया है कि जो बढ़ती महंगाई है उस पर। खबर शामिल करें नारोवाल से, जहां महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज बन गए। जमात इस्लामी के ऐलान करदा आज पहिया जैम हड़ताल के पेश नजर महंगाई के सताए दुकानदार और ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ताजरों का दुकानें बंद करके नारोवाल जफरवाल बाईपास चौक पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। जमात इस्लामी के कारकुनान ने नारोवाल जफरवाल चौक को टायर चलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। महंगाई के सताए शहरियों ने बिजली के बिल्स पर बेचा टैक्सेस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और निगरान वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह हालिया में भी महंगाई, बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहर भर में तमाम बाजार और कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। सिर्फ फलों, सब्जियों और गोश्त की दुकानों और बेकरियों को इस्तिस्ना हासिल है। मरकजी अंजुमन ताजरान और फालिया बार काउंसिल, जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी के अरकान की तरफ से रैली का इनेकाद किया गया। रैली लारी अड्डा से शुरू होकर मेहताब चौक में इख्तिताम पजीर होगी। वहीं दूसरी जानिब पतोकी में भी बिजली, पेट्रोल और लगाए गए भारी इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला जारी है। शहर की मेन मार्केटें, रेल बाजार, गोल्ड मार्केट, फर्नीचर मार्केट, गोल्डन स्ट्रीट मार्केट्स में तमाम मार्केटें बंद कर दी गई हैं। ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मार्केटों के सामने प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। सियालकोट में भी बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल जारी है। हड़ताल मरकजी अंजुमन ताजरान की हिदायत पर की गई। दुकानें, मार्केटें और बाजार बंद कर दिए गए। अंजुमन ताजरान का कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इकदाम करे। भारी भरकम बिजली के बिल कहाँ से अदा करें? मजदूर 2 वक्त की रोटी के नवाले को तरस रहा है। दूसरी तरफ वकला बरादरी ने भी मुकम्मल हड़ताल कर रखी है। अदालतों का मुकम्मल बायकॉट किया गया और कोई भी वकील अदालतों में पेश न हुआ। चेयरमैन पीटीआई के बाद पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही को भी गिरफ्तारी के बाद अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आला पंजाब की मुंतकिली के इंतजामात मुकम्मल थे। अटक जेल में चौधरी परवेज इलाही को दीगर कैदियों से अलग रखा जाएगा। अटक जेल मुंतकिली से पहले तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का पिम्स अस्पताल में मेडिकल भी किया गया। मेडिकल के बाद उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया तो इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर के केनाल रोड से उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने तहरीरी हुक्म में कहा था कि चौधरी परवेज इलाही को नैब या कोई अथॉरिटी और एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब को किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। अदालत ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को बाहिफाजत उनकी रहायशगाह पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। कोयटा में सीजीडी की कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। वाशुक के इलाके बसीमा में सीजीडी ने खुफिया इत्तला पर एक मकान पर छापा मारकर
5 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ ترجمان CTT کے مطابق فائرنگ کے دوران حملہ آوروں کے 3 ساتھی موقع سے فرار ہو گئے۔ CTT نے کہا کہ ترجمان کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کے زیر استعمال گھر سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق العدم TTP سے ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جھیل کے قومی شاہراہ پر پک اپ اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 5 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ افسوسناک حادثے میں زخمی ہونے والوں اور جاں بحق افراد کو مقامی افراد نے سول ہسپتال مکھلی منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے مقامی ماہی گیر تھے جو تالاب سے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے پک اپ میں جا رہے تھے۔ ریسکیو کے مطابق زخمیوں کی تشویشناک حالت ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے عالمی عدالتوں میں بھی مقدمے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد PTI کے چیئرمین سمیت کئی پارٹی رہنماؤں پر مقدمات کیے گئے جو ملک کی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ چیئرمین PTI نے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے بیرسٹر جیفری روبرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ جیفری روبرٹسن بین الاقوامی عدالتوں میں چیئرمین PTI کی نمائندگی کریں گے۔ وہیں دوسری جانب سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی ضمانت خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت جج ابر گل نے کی۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی ضمانت خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسانی حقوق کی وکیل ایمان مزاری کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمان مزاری کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور حفاظتی ضمانت کی درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا ہے۔ حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ سیکرٹری IG DG FI ایمان مزاری کو گرفتار نہیں کریں گے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ سیکرٹری داخلہ، پولیس اور FIA کسی صوبے کی گرفتاری میں معاونت نہیں کریں گے۔ ایمان مزاری کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ لے جانے کو بھی یقینی بنایا جائے۔ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال پر صوبے میں فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ اطلاعات کے مطابق گلگت بلتستان کے بڑے شہروں میں اسکاؤٹس، رینجرز اور FC تعینات کی جائے گی جبکہ دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق بڑے شہروں میں غیر قانونی اجتماعات اور سڑکوں کی بندش پر پابندی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاک بحریہ کے جہازوں PNS ہمت، دہشت اور محافظ نے عراق کی بندرگاہ قیصر کا دورہ کیا جہاں بندرگاہ آمد پر افسران اور پاکستانی سفارتی حکام نے پاک بحریہ کے فلوٹیلا کا استقبال کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشن کمانڈر کے عراق کے بحری حکام سے اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاک بحریہ کے جہازوں نے عراقی بحریہ کے ہمراہ مشترکہ بحری مشق میں شرکت بھی کی ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر تیاریوں کی مصر میں بین الاقوامی فضائی مشق برائٹ سٹار 2023 میں شرکت ہوئی۔
मश्क में हिस्सा लेने वाले पाक फजाइया के दस्ते में शामिल JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे और हुनरमंद एयर और ग्राउंड अमला अपनी गैर मामूली सलाहियतों के जौहर दिखाएगा। 1977 के कैंप डेविड मुआहदे के नतीजे में अमेरिका और मिस्र के दरमियान दो तरफा तरबियती प्रोग्राम के तौर पर शुरू होने वाले ब्राइट स्टार आज एक अहम बैनुल-अक़वामी मश्क की हैसियत से जानी जाती है। बाद 1995 से दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक को इस मश्क में शिरकत के लिए मदऊ किया जाएगा, जिसने इस मश्क को आलमी सतह पर मुनक़िद की जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा मुश्तरका फ़ज़ाई मश्कों में से एक बना दिया है। इस मश्क का मकसद शरीक ममालिक के माबैन बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने की साथ साथ मुश्तरका तरबियत के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करना है। 2 हफ्तों पर मुहित इस मश्क के दौरान शरीक ममालिक मिस्र के शिमाल मगरबी इलाके काहिरा के सहराई खत्ते में अपने फ़ज़ाई, बहरी और बरी असासों के साथ हिस्सा लेंगे। इस साल की पुरवकार मशकों में पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, यूनान और कतर समेत कुल 34 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। 1965 में दिन ब दिन हालात कशीदा होते जा रहे थे। ये वो मौका था जब 1 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया हाई अलर्ट होने की वजह से हिंदुस्तान का नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुई, जिसमें हिंदुस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों की पाकिस्तान के अंदर मदाखलत को चैलेंज किया गया और पाक फ़ज़ाइया के हाईएस्ट अलर्ट होने की वजह से पाक फ़ज़ाइया के 2 पायलट्स ने हिंदुस्तान के 4 जहाज़ मार गिराए और वो भी हिंदुस्तानी अफवाज के सामने, जिस पे उनको खराज तहसीन किसी और ने नहीं, एयर वाइस मार्शल नूर खान, कमांडर चीफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया। अब आइए देखते हैं कि 2 सितंबर को क्या हुआ। 2 सितंबर 1965 का दिन इसलिए हैरान कुन था कि उस दिन हिंदुस्तान की एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तानी हदूद की कोई मदाखलत न हो। उसकी ज़्यादातर परवाज़ें अपनी ज़मीनी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सरहदों के अंदर ही की गई। पाक फ़ज़ाइया के 4 F-86 तैयारों ने अलग सुबह 5:30 पर सरगोदा से उड़ान भरी, जिसकी क़यादत स्क्वाड्रन लीडर MM आलम कर रहे हैं। ये शाहीन हिंदुस्तान के मेन डिफेंस पॉइंट यानी छम्ब और जौड़ियाँ पर दुश्मन की ज़मीनी अफवाज को इब्तदाई मज़ाहमत देने के लिए भिजवाए गए। इस फॉर्मेशन के फ़ौरन बाद 3 और पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ इसी इलाके में पहुँचे, जिनका मिशन भी यही था। चाइनों के दूसरे सेक्शन की क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ खान कर रहे थे। उन्होंने 4000 फुट की बुलंदी पर चक्कर लगाया और दुश्मन की नक़्ल हमल का जायजा लिया। अखनूर की जानिब मीडियम साइज टैंक्स का भारतीय फौजी काफिला जौड़ियाँ की तरफ आ रहा था, जिस पर स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ खान की फॉर्मेशन ने हमला कर दिया। इक्का दुक्का एंटी एयरक्राफ्ट फायर के बावजूद पाक फ़ज़ाइया के शाहीन टारगेट पर 30 मिनट तक मौजूद रहे। ये 4 टैंक और 20 गाड़ियों को निशाना बनाने में कामयाब हुए। शुमाली सेक्टर पर मुतवक्के बड़े मैदानी हमले से निपटने के लिए 10 सेबर तैयारों, जिनका ताल्लुक नंबर 17 स्क्वाड्रन से था और जिनकी क़यादत स्क्वाड्रन लीडर वकार अजीम कर रहे थे, मारीपुर से 2 सितंबर को सरगोदा पहुंचा दिए गए। अगली सुबह इनकी सिस्टर यूनिट यानी मारीपुर से उनको ज्वाइन किया, जिनका ताल्लुक था 18 स्क्वाड्रन। इन ख्वाबाजों में स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद, जिन्हें उनके दोस्त मोहब्बत से बुच के नाम से याद करते थे, और स्क्वाड्रन लीडर SM रब बतौर विंग ऑपरेशन ऑफिसर सरगोदा आए, जिन्होंने विंग कमांडर मसूद अहमद की ज़ेर क़यादत जंग में हिस्सा लिया। 1965 में जंग में 6 फाइटर स्क्वाड मौजूद थे सरगोदा में, जिनके साथ 2 छोटे यूनिट भी मौजूद थे, ताकि आने वाले मुश्किल दिनों में मुकम्मल सलाहियत और यकजहती के साथ दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। 1 सितंबर को 4 जहाज़ों का नुकसान उठाने के बाद हिंदुस्तान एयरफोर्स ने यह फैसला किया कि पाक फ़ज़ाइया के सेबर के मुकाबले में वैम्पायर और ऑर्गन तैयारों को ग्राउंड कर दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि 35% हिंदुस्तानी एयरफोर्स के दस्तयाब ना होने की मालूमात पाक फ़ज़ाइया को जंग खत्म होने के बाद दस्तयाब है। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी जमात इस्लामी ने बिजली के बिल्स के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनान, सिविल सोसाइटी, वकला, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहां पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी ताहिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल मौजूद हूँ तहसील चौक शोरकोट में। आपको बताता चलूँ जिसमें मुल्क भर में आज जमात इस्लामी की तरफ से पहिया जाम हड़ताल और स्पेशली एहतजाज बिजली के बिलों के खिलाफ निकाला गया। जो बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस लगाए गए उनके खिलाफ पूरी पाकिस्तान में जमात इस्लामी के आज रैलियाँ जुलूस और जो स्पेशली तौर पर शटल और हड़ताल भी की गई है। मेरे साथ इस वक्त तहसील चौक शोरकोट में रहनुमा जमात इस्लामी जहाँ पर प्रोफेसर इकबाल साहब मौजूद हैं। बताइएगा आज पूरे मुल्क में लोग अवाम जो है सरापा एहतजाज है, शटल और हड़ताल है, शोरकोट में भी आपने आप सफाई की, आपका क्या मुतालबा है, क्या बताइए? पूरे पाकिस्तान की तरह शोरकोट में भी हमने ये रैली निकाली है और ये कड़कती धूप में ये सारे लोग आए हैं और हमारा यही मुतालबा है कि बिजली के बिलों में जालमाना जो टैक्सेस हैं इनको फौरी वापस लिया जाए। ये क्या है, इस पर इनकम टैक्स है, कभी GST टैक्स है, कभी जो है इस पर अदर टैक्स है, कभी FPA है, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। ये सारे जुल्म है, ये नाजायज़ है, इसको ख़त्म होना चाहिए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। गरीब आवाम के पल्ले कुछ नहीं रहा है, गरीब आवाम का नवाला तुमने छीन लिया है और ये वाकई फाका कशी पर मुब्तला और खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। तो लिहाजा ये जो IMF ने कहा जी तेल बढ़ाओ और गैस बढ़ाओ या बिजली के बिल बढ़ाओ, क्या उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो लूट घसूट में ये जो अरबों रुपए की गाड़ियाँ तकसीम कर दो, ये जो मराहत हैं ये भी तुम अशराफियों को दिए रखो, तो क्यों नहीं ख़त्म करते हो? हमारा मुतालबा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जिन लोगों को भी फ्री जो है वो बिजली दी गई है, फ्यूल दिया गया है, मराहत दी गई है, उनको ख़त्म किया जाए और गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। हमारा यही मुतालबा है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि हुकूमत से वो मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। आज जमात इस्लामी के लोग उनकी जो आपने मराहत दी हुई है, लोगों को अशराफियों को मराहत दी है, उनको फिलफोर ख़त्म किया जाए और जो जालमाना टैक्सेस बिजली में लगाए गए हैं बिलों में उनको ख़त्म किया जाए। अगर आपने ख़त्म ना किया तो ये एहतजाज का दायरा कार भी वसी कर दिया जाएगा। उनका यह मुतालबा है कि शोरकोट की आवाम आज भरपूर तरीके के साथ पाकिस्तानी कौम और भरपूर तरीके के साथ ये हुकूमत के पास से मुतालबा करती नजर आ रही है कि टैक्सेस को ख़त्म किया जाए और अशराफिया से जो मराहत है वो। बहावलनगर जिले का एक और सपूत मातृ वतन पर कुर्बान हो गया। बन्नू जानी खेल खुदकुश हमले में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शहीद हवलदार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शहबाज प्रिंस। बहावलनगर जिला का एक और सपूत मातरे मिल्लत पर कुर्बान हो गया। बन्नो जानी खेल खुदकश हमले में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शहीद हवलदार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हवलदार शहीद आफ्ताब अहमद भट्टी की नमाज जनाजा आबाई इलाका बस्ती अब्दुल्ला भट्टी में अदा की गई। नमाज जनाजा में सिविल सोसाइटी, समाजी सियासी शख्सियात और पाक फौज के अफसरान ने शिरकत की। जनाजा की अदायगी के बाद शहीद के जस्द खाकी को आबाई कब्रिस्तान ले जाया गया। शहीद को मुकम्मल फौजी इजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमांडर ब्रिगेडियर रजवान अली ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से फूलों के गुलदस्ते कब्र पर रखे। इस मौका पर फिजाएं नारे तकबीर, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहीद हवलदार आफ्ताब अहमद ने साल 2001 में पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की। शहीद के पसमानदगान में 2 बेटे, 3 बेटियां और बेवा शामिल हैं। कैमरा टीम के हमरा शहबाज प्रिंस। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मरी के ऑफिस के बाहर अवामी खिदमत सर्विसेज के तहत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तमाम तहसीलदार, पटवारी और महकमा लैंड रिकॉर्ड के अफसरान वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक ही छत के नीचे सालीन की दरखास्तों पर समाअत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी असिस्टेंट कमिश्नर मरी कामरान सगीर के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी रईस, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर कामरान सगीर साहब के ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। रेवेन्यू की तरफ से आज दूसरे दिन भी खुली कचहरी जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका है खुली कचहरी का जो सिलसिला। आइए पूछते हैं कामरान सगीर साहब से कि आज कितने साइलिन यहाँ पर मौजूद थे, कितने साइलिन की दरखास्तों को सुना गया है, ये सारी डिटेल कामरान सगीर से ओपिनियन में लेते हैं। जी कामरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं, जरा बताइएगा।
تھینک یو سو مچ. جس طرح سے عوامی کھلی کچہری روٹین میں لگائی جاتی ہے مہینے میں 1 اور 2 تاریخ کو، اس دفعہ بھی منعقد کی گئی. آج کے دن 20 کے قریب سائلین یہاں پہ ہمارے پاس آئے. موسٹلی لوگوں نے چھوٹے ان کے کام تھے وہ موقع پر ہی SCI اور ADR کی موجودگی میں حل کیے گئے. اس کے علاوہ جن کے ایشوز تھوڑے سے لینتھی ہیں ان کو مارک کیا گیا ڈیمارکیشن فار ایگزامپل، تو وہ تاریخ کے اوپر طے کر کے ان کے مسائل ویسے بھی حل کیے جائیں گے اور اس پلیٹ فارم کو میکسیمم یوٹیلائز کیا جائے گا. بالکل آپ نے باتیں سنی ہیں. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں سائلین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور زیادہ تر جو سائلین ہیں ان کی درخواستوں کو موقع پر حل کیا گیا. ایک ہی چھت کے تلے سائلین کے تمام مسائل کو سنا گیا ہے اور یہ کھلی کچہری آج اختتام پذیر ہوئی ہے. جی ملک کے دیگر شہروں کی طرح ترنٹا محمد پناہ میں بھی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی نے احتجاج کیا. مظاہرے میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکا نے مہنگی بجلی نامنظور کے نعرے لگائے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے غلام علی احتجاج میں موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. جی غلام، بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ بالکل پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ترنٹا محمد پناہ میں بھی آج امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی کال پر ترنٹا محمد پناہ میں جماعت اسلامی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے. مہنگی بجلی کے خلاف ایک احتجاجی ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. ریلی جو ہے حلقہ PP 255 کے جو سیکٹریٹ بنایا گیا ہے وہاں سے شروع ہوئی، مین بازار سے ہوتے ہوئی ترنٹا محمد پناہ مین چوک پر جو ہے اختتام پذیر ہوئی. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے جماعت اسلامی حلقہ PP 255 سے جیا یوتھ کے جو صدر ہیں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ وہ موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں. جی بتائیے گا، آج آپ اپنے قید کی کال پر یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، کیا مطالبات ہیں آپ کے حکومت وقت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو احتجاجی ریلی ہے یہ ملک کی ہڑتال ہے، پہیہ جام ہڑتال ہے. یہ جو ہم احتجاجی ریلی کر رہے ہیں یہ ہم امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب کی کال پر کر رہے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو بلو کے اندر یہ گنڈا ٹیکس ہے، یہ مطلب ایک 16 قسم ٹیکس لگائے گئے ہیں. یہ سفید پوش جو جب طبقہ ہے وہ خودکشی پر مجبور ہو چکا ہے. تاجر برادری جو ہے وہ اپنا کاروبار نہیں چلا رہی. جب ایک مزدور دہاڑی دار جو ہے وہ اپنا بل ادا کر سکتا ہے تو یہ وزراء اور یہ جو وابڈا کے جو افسران ہیں یہ اپنا بل ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو جو 300 یونٹ فری دیے گئے ہیں ان سے یہ واپس لیے جائیں اور یہ جو بجلی کی جو اصل قیمت ہے 100 یونٹ کی جو قیمت ہے وہی وصول کی جائے. یہ ٹیکسز ختم کیے جائیں. ہماری یہی مطالبہ ہے. جی احتجاج کے شرکا کا بھی یہی مطالبہ ہے اور حلقہ PP 255 سے جو جے آئی یوتھ کے صدر ہیں انہوں نے بھی حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ملازمین کو فری یونٹس دیے گئے ہیں، لونس دیے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں. جس طرح عام آدمی مزدور طبقہ جو ہے بجلی کا مکمل بل ادا کر رہا ہے، ایسے ہی تمام عمرہ جو ہیں، جو امیر ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کو بھی ٹیکسز لگائے جائیں اور مہنگی بجلی جو ہے اس میں. خبر شامل کرے بہاولپور سے، جہاں جماعت اسلامی کا مہنگائی بجلی بلز میں اضافی ٹیکس کے خلاف احتجاج ہے. وابڈا آفس سے چوک فوارہ تک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب ڈاکٹر سید ذیشان اختر نے کی. رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر بجلی کے بل میں اضافی ٹیکس اور بجلی یونٹ کا ریٹ کم کرے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ خواتین اپنی سونے کی بالیاں اور گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل بھرنے پر مجبور ہیں. خانقاہ ڈوگرہ میں بھی جماعت اسلامی کی اپیل پر مہنگائی، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہے اور احتجاجی ریلی نکالی ہے. ریلی میں جماعت اسلامی کے ضلعی رہنماؤں، شہریوں اور مرکزی انجمن تاجران کی عہدیداران بھی شریک ہوئے. ریلی میں ضلعی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی رانا ممتاز، امیدوار NA 116 میاں اسد اللہ، امیدوار PP 143 حافظ ارشاد گجر، امیر زون محمد شعیب مغل، امیر سٹی سفیان سعید مغل، چیئرمین انجمن تاجران حاجی محمد یونس، جنرل سیکرٹری مظہر اقبال شیرازی سمیت دیگر نے شرکت کی ہے. شکریہ خانقاہ ڈوگرہ کی انجمن تاجران اور شکریہ پاکستان کی عوام جس نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا جی اور احتجاج میں شامل ہوئے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے یہ غریب جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ریلیف ملنے والا ہے. ساری انجمن تاجروں حکمرانوں کی درخواست ہے کہ مہربانی فرمائے بجلی دے بل تے مہنگائی دے تو کنٹرول کرو تے عوام نو جین دا حق دیو. جی جس طرح یہ جماعت اسلامی کی کال پہ ہم نے تمام شٹر ڈاؤن کیا تو ہمارا جو ہے وہ حکام بالا سے یہی مطالبہ ہے
कि आवाम को जीने का हक दिया जाए और पूरे घर का बजट एक तरफ और जो बिजली है उसका बिल जो है वो एक तरफ है, जिसकी वजह से आवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। वो अपनी पॉलिसियों पर नजर षानी करें और आवाम को जीने का हक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अवाम ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की अवाम हुक्मरानों का जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन है और जमात इस्लामी इस मुल्क की क़यादत कर रही है। सिराजुल हक साहब के साथ अवाम खड़े हो गए हैं और इन अवाम को रिलीफ देने के लिए हुक्मरानों के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि बिजली के बिल कम किए जाएं और पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर मुल्क की हड़ताल है, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब की कॉल के ऊपर लब्बई कहते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, इसी तरह खानका डोगरा की अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, दूसरी दीगर तंजीमों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हड़ताल की है। और हम अंजुमन ताजरान खानका डोगरा के अवाम के मशकूर हैं कि जिन्होंने जमात इस्लामी का साथ दिया। और इंशाअल्लाह अब ये महंगाई ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, पेट्रोल की कीमतों के अंदर जो इजाफा है, बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफा है इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। अगर नहीं होगा तो फिर इन हुक्मरानों का जाना इंशाअल्लाह वो तो ज़रूर होगा। बिजली के बिलों पे जो इन्होंने नाजायज़ टैक्स लगाए हैं ये ख़त्म करने चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब का दिवालिया निकल चुका है, लोग अपने घरों का सामान बेच के बिल अदा कर रहे हैं, खवातीन अपने कानों की बालियां बेच बेच कर, ये कब तक लोग बेचेंगे अपने घरों का सामान बेच के। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह जामपुर में भी महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी और मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली डैम्स गेट से होती हुई ट्रैफिक चौक पहुंची, जहां शुरका ने शदीद नारेबाजी की। जमात इस्लामी PP 293 के उम्मीदवार सदर किसान बोर्ड राजनपुर ख्वाजा मोहसिन रियाज ने इस मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। आज का एहतजाज 2 सितंबर जामपुर चौक दे उत्ते पूरी जामपुर दी आवाम इकट्ठी थी है और मुतालबा करेंदी है वजीर आजम पाकिस्तान को मेहरबानी करो मजीद महंगाई दी मुतहम्मिल कौम कहनी हुण कौम दे जेरे हुकूमत करने वाले लोग हैं हुन को कुर्बानी मंगो। चीफ जस्टिस मिसाल पेश करे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिसाल पेश करे, वजीर आजम पाकिस्तान मिसाल पेश करे। हर जिले और तहसीली हेडक्वार्टर ते इन एसिया को इन डीजल बंद किए वजन, बिजली इन फ्री बंद की वजे। अगर लखें रुपए की तनख्वाह ते एक कौम की अगर खिदमत करना चाहन, कुर्बानी देवन चाहन, कौम भी कुर्बानी को चाह रहे। अगर इन्हें को कुर्बानी नहीं की वेंदी तो मेहरबानी करो साकू बागी होने का ताना ना दो। असाई जुल्म दे ज़ाब्ते नहीं मान। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में रिटायर्ड होने वाले कांस्टेबल यूनुस के एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया। SP CRO आफ्ताब अहमद, DSP हेडक्वार्टर, DIG हेडक्वार्टर समेत दीगर अफसरान की शिरकत हुई। कांस्टेबल मोहम्मद यूनुस अरसा दराज से इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। SP CRO आफ्ताब अहमद की कांस्टेबल यूनुस को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी गई और उनकी गिरा कदर खदमात को बेहद सराहा गया। SP CRO और दीगर अफसरान ने मोहम्मद यूनुस को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। दूसरी जानिब CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की शोहदाए पुलिस के अहले खाना, गाजियों और मुलाजमीन के मासूर बच्चों से मुलाकात हुई। CCPO लाहौर ने शुरका से दरपेश मसाइल बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकामात जारी किए गए। इस मौका पर सरबराह लाहौर पुलिस का कहना था कि शोहदाए पुलिस के अहले खाना, गाजी और खुसूसी बच्चों के वालिदैन के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। पुलिस मुलाजमीन के मासूर बच्चों का इलाज बेहतरीन तिबी इदारों से करवाया जा रहा है। अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर है। सदर सुन्नी उलमाए कौंसिल लाहौर मौलाना हाफिज हुसैन अहमद ने मीरान शाह में पाक फौज के दस्ते पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पाक फौज पर हमला करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वतन की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करने वालों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज पर हमलों के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को पकड़ कर सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी सेनेटर सलीम मांडवी वाला की सेनेटर सेक्रेटेरिएट पीपल्स पार्टी पंजाब मॉडल टाउन आमद हुई। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर
चौधरी असलम गिल ने मौजूद मेहमान को गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात में जाहिद जुल्फिकार, अमजद जट, आतिफ रफीक चौधरी, राना जवाद, अशरफ खान, सोनिया खान के साथ अली जाफर कासिम, नरजिस कासिम, जावेद अख्तर, सदाकत शेरवानी, नसीम साबर, मुदस्सिर शाकिर, उमर अयाज, नोमान यूसुफ और ताहिर गालिब भी मौजूद थे। सलीम मांझीवाला पीपल्स पार्टी के बानी रुकन बेगम शमीम न्यासी की वफात पर ताज़ियत के लिए सोनिया खान के घर भी पहुंचे। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि बेगम शमीम न्यासी जैसी कारकुन पीपल्स पार्टी का फख्र है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू के वार का सिलसिला न थम सका। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 20 मरीज रिपोर्ट हुए। डीसी लाहौर राफिया हैदर की डेंगू मुतासरा मरीज के घर आमद हुई। घर और इतराफ में केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। डीसी लाहौर ने यूसी 119 शाहपुर DHA EME सोसाइटी में डेंगू केस रिस्पॉन्स की पड़ताल की। डेंगू मरीज से टीमों के रिस्पॉन्स से मुतालिक पूछा गया। जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की गई। एक खाली प्लॉट में झाड़ियों को फौरी तौर पर काटने की हिदायत की गई। डेंगू टीमों को इलाके में तामीराती मकामात और तहखानों की चेकिंग और स्प्रे करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1043 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।